दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे झीलों के बारे में, सॉरी देशों के बारे में। यूरोप कॉन्टिनेंट चल रहा था, तो इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अगला जो देश है उसका नाम है स्पेन। क्या नाम है? स्पेन। स्पेन के बारे में बात करते हैं। स्पेन। स्पेन। और अगर हम स्पेन के बारे में बात करें तो स्पेन की पहले कैपिटल आएगी, और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है मैड्रिड। कैपिटल का नाम मैड्रिड। इसकी जो राजधानी है उसका नाम है मैड्रिड। इसकी राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। और दोस्तों, जो मैड्रिड है, इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा, यहाँ पर जो है स्पेनिश बोली जाती है। कई भाषाएं, स्पेनिश है, कैटेलान है, ये बोली जाती हैं, आदि भाषाएं। ठीक है। और स्पेन में एक खेल होता है जिसको आप कहते हो बुल फाइटिंग, यानी बुल माने बैल, उसकी फाइटिंग होती है। दुनिया में फेमस खेल है बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग स्पेन का खेल है। 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा स्पेन के लिए अमेरिका की खोज हुई थी। याद है आपको? स्पेन से निकला था बंदा कोलंबस, और वो 1492 में उसने नई दुनिया खोजी थी, जिसको हम लोग अमेरिका कहते हैं। ठीक है। और ये एक महान उपनिवेश था। ठीक है। स्पेन एक कृषि प्रधान देश है। स्पेन की अगर हम बेसिकली बात करें तो यहाँ पर कृषि कार्य होता है, खेती बाड़ी काम होता है। कृषि प्रधान, जैसे भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। कृषि कृषि प्रधान देश है। खेती बाड़ी लोग करते हैं। मनोरंजन के लिए बुल फाइटिंग खेल आयोजित करते हैं। और यहाँ का अगर हम उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं। तो उत्पादन की अगर हम बात कर लें तो उत्पादन उत्पादन में अनाज, भाई खेती है तो अनाज होगा ही, जाहिर सी बात है। अनाज के साथ साथ पेड़ पौधे लगाएंगे फलों के, तो फल हो जाएंगे। ठीक है। अनाज उगाएंगे, फल उगाएंगे, और खाने के लिए भाई सब्जियां भी चाहिए। दाल तो अनाज से मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमको सब्जियां भी चाहिए, तो हम सब्जियां भी उगा लेंगे। सब्जियां, तो ये उत्पादन होता है अनाज का, फलों का, और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है। अगर हम उद्योगों की बात करें, उद्योग धंधे, उद्योग उद्योग तो इनके उद्योगों में अगर हम बात करें तो इनमें रसायन, केमिकल, रसायन उद्योग, रसायन रसायन यानी केमिकल कहते हैं हम। मशीनों के औजार बनाए जाते हैं। ठीक है। मशीनों के औजार, मशीनरी, औजार। ठीक है। और क्या होता है? जहाज निर्माण, जहाज का निर्माण भी होता है। जहाज निर्माण, जहाज निर्माण भी उद्योग धंधा है। जहाजों का निर्माण किया जाता है, ये शामिल है। ठीक है। अगर हम इसकी कैपिटल मैड्रिड की बात करें तो देश की कैपिटल तो है ही है, और मुख्य व्यापार का एक सेंटर भी है। ठीक है। जो स्पेन के लगभग बीचों बीच में स्थित है। पूरा स्पेन कंट्री है, उसके मिड में मैड्रिड कैपिटल है। कैपिटल का नाम क्या है? मैड्रिड, याद रखिएगा। और बहुत व्यापार का केंद्र, सेंटर है। यहाँ पर मुख्यतः व्यापार किया जाता है। यहीं पर एक जगह है काटीज। काटीज में कार्क का उद्योग है। काडीज नाम है, काडीज। काडीज, काडीज प्लेस है, एक सिटी है। और यहाँ पर कार्क उद्योग है। कार्क उद्योग प्रसिद्ध है। कार्क उद्योग प्रसिद्ध है।
अगर हम यहीं पर एक जगह शहर है बिलबाओ, ये बिस्के की खाड़ी पर उत्तरी स्पेन में है। बिस्के की खाड़ी एक पड़ती है, बिस्के की खाड़ी, गल्फ ऑफ बिस्के, जगह का नाम है बिलबाओ। बिलबाओ, बिलबाओ, बिलबाओ में ये कहाँ पे है? बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी पर स्थित है। बिस्के की खाड़ी। तो ये कुछ चीजें हो गई। अब जैसे अगले हम देश की अगर बात करें तो देश का नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल आप जानते हो, पुर्तगाल बहुत फेमस रहा है, पुर्तगाल। और पुर्तगाल की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो लिस्बन है। कैपिटल का नाम लिस्बन, पुर्तगाल। पुर्तगाल, पुर्तगाल में इसकी कैपिटल की बात करें, इसकी राजधानी लिस्बन है। लिस्बन, इसकी कैपिटल लिस्बन है, ठीक है। और अगर हम इसके स्थिति की बात करें तो यहाँ पर इरेबियन प्रायद्वीप पड़ता है, उसी के लगभग वेस्ट में, वेस्टर्न साइड में है, इरेबियन प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में है। और अगर इस देश की आकृति की बात करें तो ये चतुर्भुज के आकार का है। पुर्तगाल चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, याद रखिएगा। चार भुजाएं हैं, जैसे भारत भी क्वाड्रिलेटरल है पूरा भारत, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये जो देश है ये चतुर्भुज के आकार का है, ठीक है। स्पेनिश मैसेटा के पश्चिमी भाग और विस्तृत तटीय मैदान से युक्त है, परिपूर्ण है। मैदान भी हैं और हमने बताया यहाँ पर चतुर्भुज के आकार में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें लिस्बन की, तो ये जो लिस्बन है यहाँ पर एक नदी बहती है, टागूस नदी। इसी टागूस नदी के किनारे पर, टागूस लिखे दे रहे हैं, टागूस नदी, नदी टागूस नदी के किनारे स्थित है। आप जानते हैं भारत में सबसे पहले उपनिवेश बनाने वाले पुर्तगाली थे, ठीक है। और पुर्तगालियों में सबसे पहले पुर्तगाली, जैसे आपने पढ़ा होगा, वास्को द गामा का नाम बहुत फेमस था। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये सब बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा पुर्तगाल है ये टागोस नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखिएगा, टागोस नदी पर स्थित है या उनके किनारे पर स्थित है। और देश की कैपिटल है और महत्वपूर्ण पोर्ट है। कैपिटल तो है ही है, साथ में कैपिटल के अलावा ये क्या है? एक पोर्ट भी है। पोर्ट, पोर्ट माने बंदरगाह, बंदरगाह, बंदरगाह है और कैपिटल भी है लिस्बन, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर ऊन, ऊन के लिए बहुत फेमस है और वाइन का प्रोडक्शन होता है। ऊन और वाइन उत्पादन क्या है इसका? उत्पादन, उत्पादन की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो ऊन यहां पर बनता है, ऊन निकाला जाता है, मतलब भेड़ पाली जाती है, ऊन निकाला, ऊन प्राप्त होता है, ऊन का उत्पादन होता है। और वाइन प्रोडक्शन यानी शराब उत्पादन होता है, शराब उत्पादन। दोस्तों, शराब का उत्पादन उन जगहों पर किया जाता है जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु की एक खास विशेषता होती है कि जहां पर भी मेडिटेरियन सी क्लाइमेट या भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, वहां पर खट्टे फल और रेशेदार फल, सिट्रस और फाइबर युक्त फल का उत्पादन ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए अंगूर है, अगर कहीं पर अंगूर की खेती ज्यादा हो रही है, अंगूर का प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पर है, अच्छी मात्रा में अंगूर, अच्छी क्वालिटी का अंगूर हो और अच्छा प्रोडक्शन हो,
तो उस पूरे एरिया में क्या होगा, अंगूर से हम वाइन प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो यानी भूमध्य सागरीय जलवायु में जितने भी भूमध्य सागर के आसपास के देश हैं, देख लो आप, हमने मैप बनाया था, जी देखिए यहां पर यह है भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर के चाहे यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री हो, चाहे अफ्रीका में भी देखो यहाँ पर मिस्र है, मिस्र, इजिप्ट, तो इन सब जगहों पर भी वाइन प्रोडक्शन होता है। यानी जितने भी भूमध्य सागर के आसपास देश होंगे उन सभी देशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी और वहां पर वाइन प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, बहुत ज्यादा उत्पादन होगा। जैसे यूरोप कॉन्टिनेंट में एक देश पड़ता है फ्रांस, और फ्रांस में वाइन प्रोडक्शन नंबर 1 पे होता है। वहीं पर एक बहुत अच्छे ब्रांड की शराब बनाई जाती है जो दुनिया में बहुत फेमस है, उसका नाम है शैंपेन। ठीक है, फ्रांस की है। फ्रांस में शराब उत्पादन बहुत होता है, जलवायु बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिखते भी बहुत सुंदर हैं, इसीलिए फ्रांस को कहा जाता है सुरा और सुंदरियों का देश। सुरा माने शराब, सुंदरी माने सुंदरी यानी सुंदर स्त्री। तो यहाँ पर लोग सुंदर होते हैं, ठीक है, आदमी सुंदर होते हैं, महिलाएं सभी सुंदर होते हैं, तो सुंदरता बहुत ज्यादा है, ब्यूटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां पर सुरा और सुंदरियों का देश कहते हैं फ्रांस को। तो ये कुछ खास चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊन का उत्पादन होता है, सॉरी, और शराब का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके लिए फेमस है। यहीं पर एक जगह है पोर्टो, पोर्टो जगह का नाम है पोर्टो। पोर्टो, अगर हम पोर्टो की बात करें तो पोर्टो डूरो नदी के उत्तर में स्थित है। एक नदी पड़ती है, उस नदी का नाम है डूरो नदी। डूरो नदी, डूरो नदी के उत्तर में है, उत्तर में स्थित। डूरो नदी के उत्तर में स्थित है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और यहां पर शराब का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, शराब उत्पादन के लिए फेमस है, फेमस। वाइन प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण पोर्ट है। ये क्या है, एक पोर्ट है, इंपॉर्टेंट पोर्ट। तो हर एक देश की अपनी कुछ खासियत होती है और उन्हीं खासियतों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, खासियत ही बता रहे हैं सब। ठीक है, तो ये स्पेन हो गया, और स्पेन के बाद फ्रांस, अभी हम बात कर रहे थे तो फ्रांस भी लिख लीजिए, फ्रांस इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है, राजधानी, उसकी राजधानी का नाम है पेरिस। फ्रांस, फ्रांस देश बहुत फेमस है। फ्रांस जैसे पुर्तगाल फेमस है, ऐसे ही फ्रांस भी फेमस है, पुर्तगाल। कैपिटल की बात करें, राजधानी, इसकी कैपिटल का नाम, फ्रांस की कैपिटल का नाम पेरिस, पेरिस या पेरिस भी कहते हैं इसको, पेरिस। इसकी कैपिटल पेरिस है, और पेरिस बहुत फेमस है, खूबसूरत शहर है पेरिस। और यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है, फ्रेंच लैंग्वेज का नाम है। जैसे भारत में, इंडिया में क्या हिंदी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे दुनिया में अगर नंबर 1 पर भाषा बोली जाने वाली है तो मैंड्रिन है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे इंडिया में ही बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, कुछ इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है। बंगला भी बहुत लोग बोलने वाले हैं, हिंदी भी बहुत लोग, कुछ उर्दू भी बोलते हैं। तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं अलग अलग, जिनमें अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, अलग अलग खान पान है सबका कुछ, यानी खान पान, लैंग्वेज, रहन सहन, सब कुछ अलग है, जीवन स्तर सब कुछ अलग है। अगर भाई गर्मी होगी तो जाहिर सी बात है लोग टी शर्ट पहन के घूमेंगे, वेदर अलग हो गया। और अगर जाड़ा होगा तो ओवरकोट पहन के घूमेंगे,
गर्म कपड़े, जैकेट पहन के घूमेंगे, कैप लगा के, ग्लव्स लगा के घूमेंगे, लेकिन गर्मी होगी तो ये सब बेकार। तो वेदर के हिसाब से ही लोगों का पहनावा होता है, वेशभूषा होती है, उनका खान पान होता है। अब जो जैसे मान लीजिए भारत में अगर नॉर्थ में हिमालय हमारा नहीं होता तो साइबेरिया की ठंडी हवाएं आती, यानी हमारे भारत में इतनी गर्मी नहीं पड़ती। लेकिन गर्मी नहीं पड़ती है तो अच्छी बात होती, लेकिन जो जाड़े वाली फसलें हैं वही होती, गर्मी वाली फसलें भी तो नहीं होती, क्योंकि गर्मी नहीं हो रही तो गर्मी के वेदर की फसल भी नहीं होती। यानी अब जो आप खीरा खा रहे हो, ककड़ी खा रहे हो, तरबूज खा रहे हो, खरबूजा खा रहे हो, ये सब नहीं होता। तो ये हमारे वेदर की इफेक्ट की देन है, ठीक है। तो फ्रांस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी कैपिटल पेरिस है, और ये फ्रांस के पश्चिम यानी कि यूरोप के पश्चिम में सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा देश है ये। जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे बड़े देशों के बीच में स्थित है। जर्मनी, स्पेन और इटली के बीच में पड़ता है फ्रांस। फ्रांस को सुर और सुंदरियों का देश कहते हैं, वाइन प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, ठीक है, याद रखिएगा। और कृषि उत्पादन के संबंध में फ्रांस आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंड है। कृषि उत्पादन बहुत होता है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है। फ्रांस इतना सक्षम देश है कि कृषि का जो उत्पाद है वो उत्पाद मतलब उनकी जो मशीनरी है उनको बनाकर बेचता भी है, निर्यात भी करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर निर्यात में बात करें हम, महत्वपूर्ण जो है क्या क्या है, तो निर्मित वस्तुओं में जैसे रसायन हो गया, सिल्क हो गया, सूती कपड़ा, सिल्क कपड़ा, रेशमी कपड़ा, सूती कपड़ा मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, और मोटर गाड़ियाँ हो गई, विमान हो गया, हवाई जहाज और पानी का जहाज यानी शिप हो गया, पोत जिसको बोलते हो, और नाप तौल की मशीनें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया, परफ्यूम भी बनाया जाता है दोस्तों, और शराब भी बनाई जाती है। परफ्यूम सुगंध लो और शराब भी पियो, ऐसे भी लोग हैं बताइए, शराब भी पी रहे हैं, परफ्यूम बना रहे हैं। जैसे भारत में परफ्यूम इत्र नगरी के नाम से कन्नौज फेमस है, ऐसे ही अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। तो जैसे हमारे यहाँ कन्नौज फेमस है, जैसे लखनऊ, लखनऊ किस लिए फेमस है, लखनऊ चिकन के लिए फेमस है। यहाँ चिकन खाया भी जाता है, चिकन पहना भी जाता है, चिकन के कपड़े तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग देश फेमस होते हैं। जैसे मथुरा के पेड़े फेमस है, आगरा का पेठा फेमस है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों में अलग अलग चीज़ें फेमस होती हैं। कुछ पर्टिकुलर खास जगह हैं जहाँ पर कोई एक डिश फेमस हो जाती है, या कुछ मंदिर फेमस हो जाते हैं, कुछ प्लेस फेमस हो जाते हैं, कोई मेला लग रहा है तो उसलिए फेमस हो गया वो। तो अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बारे में वो फेमस हो जाते हैं। अब हम अगर बात करें पेरिस की या पेरिस की, तो ये सीन नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे स्थित है। एक नदी है जिसका नाम है सीन, सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह फ्रांस की कैपिटल भी है, और यहाँ पर प्रसाधन सामग्री का उत्पादन होता है। भैया प्रसाधन सामग्री मतलब महिलाएं प्रसाधन सामग्री लेती हैं, मेकअप का सामान। तो यहाँ पर पेरिस में मेकअप मेकअप प्रोडक्शन होता है, मेकअप गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हिंदी में कहेंगे प्रसाधन सामग्री। प्रसाधन सामग्री का उत्पादन, प्रसाधन सामग्री का उत्पादन किया जाता है। मेकअप बना, मेकअप के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे क्रीम हो गया, टेल्कम हो गया, पाउडर हो गया, नेल पेंट हो गया, आईलाइनर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं महिलाओं के लिए। तो ये प्रसाधन यानी साज सज्जा श्रृंगार के लिए चीजें बनाई जा रही, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, तो ये सब चीजें पढ़ ही लीजिए क्योंकि भाई जरूरी है, कभी काम आ जाएगा, ठीक है। अगला देश है इटली। इटली भी बहुत फेमस है, इटली बहुत फेमस है। इटली के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इटली, इटली, इटली की अगर हम राजधानी की बात करें, इटली, इटली बहुत फेमस शहर है इटली। इटली के कालीन फेमस है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इटली की कैपिटल रोम बहुत फेमस है, रोम। इटली की राजधानी रोम है, रोमन्स आपने सुना होगा, रोम। तो यहां पर भैया लैंग्वेज जो बोली जाती है वो इटालियन बोली जाती है। इटली में इटालियन बोलेंगे, इटालियन फूड होता है,
इटली की प्रसिद्ध क्या है, इटालियन फूड बहुत फेमस है, इटली की कालीन बहुत फेमस है, इटली का मार्बल फेमस है। तो इटालियन मार्बल लगवाते हैं लोग, इटली से इंपोर्ट करवाते हैं, मंगवाते हैं वहाँ से, और घर में, भाई पैसे का खेल है, पैसे हैं आप इटली से क्या कहीं से भी मंगा लीजिए, वर्ल्ड में कहीं से भी मंगा लीजिए, सब चीज़ आपके नज़दीक है। और अगर पैसे नहीं है तो पड़ोस में भी जाना दूर है, दिल्ली दूर है, ठीक है। तो अगर हम रोम की बात करें तो रोम बहुत फेमस है अपनी, हाँ जैसे क्या बोलते हैं, घर यानी कि जो आर्किटेक्ट है उनके लिए फेमस है। तो यहाँ पर इटली यूरोप के उत्तर में प्रायद्वीप है, और यहाँ पर आल्प्स पर्वत से शुरू होता है ये, और भूमध्य सागर के अंदर तक फैला हुआ, भूमध्य सागर में भी है ध्यान रखना, और इसी में एक द्वीप पड़ता है सिसली और लिपारी द्वीप, जिनके ऊपर एक्टिव वॉल्केनोज है, माउंट एटना और स्ट्राम्बोली, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगर हम बात करें फसलों की, यहाँ पर रोम जो है, यानी पूरा पूरा का पूरा इटली की अगर हम बात कर लें तो इटली में कृषि उत्पादन है, क्या है, कृषि का उत्पादन है, कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन। और क्या है, अगर हम उत्पादन की बात करें तो इसी बना लेते हैं, कृषि के उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसके उत्पादन में अंगूर हो गया, गेहूं हो गया, चुकंदर हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गई, ये सब उत्पादन होता है। गेहूं, चुकंदर, फल, अंगूर जैसा, जैसे अंगूर, अंगूर, सब्जियां, ये सब हम आदि ये सब उगाते हैं यहाँ पर, इन सभी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अगर हम और बात करें तो यहाँ पर मुख्य औद्योगिक उत्पादनों में बिजली के उत्पादन होते हैं, बिजली की मशीनें बनाई जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं, रसायन, केमिकल केमिकल बनाया जाता है, और मोटर गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। और जो बेड़े चलते हैं, जो समुद्रों में चलते हैं, बड़े बड़े शिप, वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा फेमस है यहाँ पे। रोम की अगर बात करें तो ये टाइबर नदी के किनारे पर है। इस रोम की अगर हम बात करें, रोम रोम की बात करें तो ये टाइबर नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। यह देश की कैपिटल भी है और सबसे बड़ा शहर भी है, देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर, फेमस है ये सब चीजें, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें हैं और उनके अवशेष हैं, बहुत सारी इमारतें गिर गई हैं, इनके लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, ऐतिहासिक इमारतों और उनके अवशेषों के लिए, प्रसिद्ध। ऐतिहासिक इमारतें, और कुछ खंडहर भी हो गए, कुछ इमारतें अभी भी मजबूत हैं और कुछ खंडहर में बदल गए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक शहर पड़ता है मिलान, ठीक है। मिलान, मिलान के बारे में बात कर लेते हैं। इटली का एक शहर है मिलान, फेमस है मिलान।
जैसे रोम फेमस है वैसे ही मिलान फेमस है। तो मिलान के बारे में अगर हम बात करें तो मिलान को एक नाम दिया गया है इटली का मैनचेस्टर। क्या कहते हैं? इटली का मैनचेस्टर। इटली का मैनचेस्टर। इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है पो नदी। मिलान किस नदी के किनारे पर है? पो नदी के किनारे पर। पो नदी के किनारे पर स्थित है। पो नदी के किनारे पर मिलान शहर स्थित है। यहीं पर एक जगह पड़ती है वेनिस। वेनिस। वेनिस क्या है? एड्रियाटिक सागर के किनारे पर है। वेनिस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वेनिस। वेनिस। अगर हम वेनिस के बारे में बात करें तो जो वेनिस है ये एड्रियाटिक सागर के किनारे पर स्थित है। एड्रियाटिक सागर। किनारे मतलब तट पर। एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है। यहाँ पर नौका निर्माण किया जाता है और कॉफी जो काफी पहले से स्थापित है, मतलब बहुत पहले से ये स्थापित है। नौका यानी नाव का जो प्रोडक्शन होता है वो किया जाता है। नौका निर्माण उद्योग कह सकते हो आप। नौका का निर्माण का उद्योग है, उद्योग धंधा है ये। ठीक है, नौका बनाई जाती है, नाव बनाई जाती है, नाव बनाई जाती है। नौका निर्माण उद्योग। ठीक, नाव बनाई, नाव माने बोट। बोट बनाई जाती है। बोट बनाने के लिए सबसे हल्की लकड़ी खोजी जाती है। ऐसी लकड़ी हो जो सबसे हल्की हो, बहुत हल्की हो। हल्की होगी तो ज्यादा लोग बैठ जाएंगे। अब सोचो एक नाव हो जिसकी लकड़ी भारी हो, पहले से ही नाव बहुत भारी है, और एक नाव बनाई जाए जो बहुत हल्की लकड़ी की है, तो जो हल्की लकड़ी वाली नाव होगी उसमें लोग ज्यादा आ जाएंगे, भारी वाली नाव में कम लोग आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोग जो होंगे वो हल्की नाव में ज्यादा आ जाएंगे। तो नाव बनाई जाती है तो ऐसी लकड़ी का यूज किया जाता है कि जो नाव हल्की हो, यानी लकड़ी हल्की हो, पानी में बहुत कम सड़े और खूब मजबूत हो। ऐसी ही एक लकड़ी है, जो पेड़ है, जिस पेड़ का नाम है सुंदरी पेड़। और हमारे भारत में सुंदरवन का डेल्टा आप लोगों ने तो सुना ही होगा। उस सुंदरवन के डेल्टा का नामकरण संस्कार ही इसीलिए हुआ है क्योंकि सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है। सुंदरी नाम के वृक्ष की अधिकता पाई जाती है उस क्षेत्र में, इसीलिए उस पूरे जंगल का नाम सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का जो डेल्टा है ये दो नदियों से मिलकर बनता है, एक गंगा, दूसरी ब्रह्मपुत्र। इसीलिए हम इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। तो चाहे आप गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहो, चाहे सुंदरवन का डेल्टा कहो। ठीक है, अगली हम बात करें, देश की बात करें, तो अगला जो देश है उसका नाम है वेटिकन सिटी। बहुत फेमस है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। और दोस्तों, वेटिकन सिटी की जो कैपिटल है, राजधानी है, उसका भी नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी देश है और इसकी राजधानी का नाम, इसकी राजधानी वेटिकन सिटी। यानी कैपिटल और कंट्री दोनों का नाम सेम है। ठीक है, वेटिकन सिटी इसकी कैपिटल है। और वेटिकन सिटी, इसी को पोप का नगर कहते हैं। पोप जानते हैं, पादरी जो होते थे, इन्हीं को पोप का नगर कहते हैं। ठीक है, पोप का नगर। वेटिकन सिटी को
पोप का नगर कहते हैं, पोप का नगर कहते हैं। फेमस चीज है। पोप का नगर किसे कहते हैं? पोप का नगर किसे कहते हैं, या वेटिकन सिटी को क्या कहते हैं? तो पोप कहते हैं, ठीक है, पोप का नगर कहते हैं, ठीक है। या स्वतंत्र संप्रभु संपन्न देश, इसमें सेंट पीटर्स की कैथेड्रल चर्च, वेटिकन महल और म्यूजियम फेमस है, जिसका नाम है वेटिकन उद्यान। उद्यान माने बगीचा, पार्क, ठीक है। तो क्या क्या फेमस है? कैथेड्रल की चर्च, सेंट पीटर्स में है ये, सेंट पीटर की कैथेड्रल, ऐसे लिख लो, सेंट पीटर्स की कैथेड्रल, सेंट पीटर्स की कैथेड्रल। और क्या फेमस है? वेटिकन महल, वेटिकन महल फेमस है, वेटिकन महल। वेटिकन महल फेमस है। और क्या फेमस है? वेटिकन महल के अलावा, वेटिकन महल के अलावा म्यूजियम फेमस है, और म्यूजियम और वेटिकन उद्यान। एक तो म्यूजियम हो गया, और वेटिकन उद्यान, वेटिकन पार्क। उद्यान माने बगीचा यानी पार्क। ये सब चीजें फेमस हैं, ठीक है। वेटिकन सिटी के बारे में बात कर लिया। और ये इटली, यह चारों ओर इटली से घिरा हुआ है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये है, यहाँ यहीं लिख देते हैं, यह इटली से चारों तरफ से घिरा हुआ है, कवर अप है। जैसे लैंड लॉक्ड एरिया होते हैं, ऐसे लॉक्ड है, किससे? इटली से, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें थी जो खास थी, और ये आपको पढ़नी पड़ेंगी सब ऐसे ही, ठीक है। तो देश तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे देशों की बात अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे देश हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इतना नहीं पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कुछ खास चीजों की, जैसे नदियों के बारे में बात करेंगे। जैसे एक नदी है, अब हम नदी की बात कर लेते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं। यूरोप की नदियां, यूरोप की प्रमुख नदियां, और इन प्रमुख नदियों में जो पहली नदी है वो है पो नदी। कौन सी नदी? पो नदी। पहली नदी का नाम है पो, पो नदी, पो नदी। पो नदी के बारे में हम लोग बात करें, तो अगर हम बात करें पो नदी, तो इटली की सबसे लंबी नदी है, पहली बात। इटली की, इटली की सबसे लंबी नदी, इटली की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? पो नदी। और पो नदी और इसकी सहायक नदी जो है, सहायक नदियों द्वारा निर्मित, इटली के उत्तर में पो नदी घाटी बहुत उपजाऊ है, फर्टाइल एरिया है, ठीक है। और पो नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, इसका जो बहाव है ये दक्षिण पश्चिम में बहती है, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में बहती है, दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट में बहती है। और अगर हम इसकी ड्रेनेज की बात करें, इसका जो ड्रेन है, ड्रेन की बात करें, ड्रेन यानी मुहाना जहां गिरती है, तो ये है एड्रियाटिक सागर,
एड्रियाटिक सागर में ये ड्रेन हो जाता ठीक है। और इसके किनारे पर वेनिस पड़ता है, वेनिस इटली का एक शहर है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं टाइबर नदी की। टाइबर नदी का नाम क्या है? टाइबर। नंबर 2 टाइबर, टाइबर नदी, टाइबर नदी। टाइबर नदी के अगर हम बारे में बात करें तो दोस्तों ये एक डेल्टा है जिसका नाम है कस्पेट डेल्टा, वहां से निकलती है। ठीक है, कस्पेट डेल्टा से निकलती है, कस्पेट डेल्टा, कस्पेट डेल्टा से निकलती है। और अगर हम इसके मुहाने की बात करें, मुहाना यानी ड्रेनेज, मुहाने की अगर हम बात करें तो ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में ड्रेन हो जाती है। और अगर शहर की बात करें तो इसके किनारे क्या है? टाइबर नदी के किनारे, नदी के किनारे एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर पड़ता है। इस शहर का नाम है रोम। क्या नाम है? रोम स्थित है, रोम स्थित है। रोम स्थित है, टाइबर नदी के किनारे पर रोम स्थित है, याद रखना, भूलना नहीं। अगली अगर हम बात करें तो नदी का नाम लिखिए रोन नदी, रोन, रोन यहां लिख लेते, रोन। नंबर 3 रोन, रोन नदी, रोम देश है, रोन नदी है। रोन नदी की बात करें तो स्विट्जरलैंड की जेनेवा झील से होके बहती है। कहां से बहती है? स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड की जेनेवा झील, जेनेवा लेक से बहती है, निकलती है, मतलब बहना मतलब निकलना, वहां से जेनेवा झील पड़ती है स्विट्जरलैंड में, वहां से बहती है। और इसी के किनारे सोन इसकी सहायक नदी है, याद रखना। इसकी सहायक नदी का नाम, रोन की सहायक नदी कौन सी है? इसकी ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी माने सहायक नदी, सोन है। कौन सी है? सोन। और भारत में भी एक सोन नदी बहती है। सोन नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और यहां सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? रोन की ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। सोन इसकी सहायक नदी है जो फ्रांस के लियोन के निकट इससे मिल जाती है, फ्रांस के पास में मिलती है। तो सोन नदी फ्रांस के पास में रोन नदी से मिल जाती है, यानी रोन जो है वो मुख्य नदी है, ये मेन रिवर है, और सोन इसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी, याद रखिएगा। और फाइनली बहते बहते ये भूमध्य सागर में लायन की खाड़ी पड़ती, वहां गिर जाती है। तो इसका जो ड्रेनेज है, किसका ड्रेनेज? रोन का ड्रेनेज। मोहाना जो है लायन की खाड़ी, लायन की खाड़ी, फाइनली बहते बहते ये लायन की खाड़ी में गिर जाती है। और लायन की खाड़ी है मेडिटेरियन सी में, यानी भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में ये नदी गिर जाती है। नदी का नाम रोन नदी, सहायक नदी का नाम सोन। कहां से निकलती? जेनेवा झील से। कहां है जेनेवा झील? स्विट्जरलैंड में। ऐसे याद करेंगे, ठीक है। अगला लिखो, अगला एल्बे, एल्बे नदी, एल्बे नाम है, एल्बे। फेमस चीजें लिखवा रहे हैं, सब नहीं लिखवा रहे हैं। नंबर 4 एल्बे, एल्बे नदी, ठीक है। एल्बे की अगर हम बात करें तो ये जो एल्बे नदी है ये जर्मनी में बहती है भैया, जर्मनी। यहां पर जर्मनी में एक जगह पड़ती है हैम्बर्ग, जर्मनी में है, जर्मनी याद रखना, जर्मनी में है,
जर्मनी, और जर्मनी में हैम्बर्ग, और हैम्बर्ग में बहती। और हैम्बर्ग में क्या है, शराब उत्पादन फेमस है, वाइन प्रोडक्शन, शराब उत्पादन। हैम्बर्ग जर्मनी में है और यहाँ पर शराब का उत्पादन किया जाता है इसके मुहाने पर, समझ लो हैम्बर्ग के मुहाने पर है, हैम्बर्ग के मुहाने पर। मुहाना माने किनारा, जहां पर गिरती ड्रेन होता है वहीं पर है। और एल्बे एल्बे नदी का जो ड्रेनेज है इसी के मुहाने पर गिरती है, हैम्बर्ग के। और गिरेगी कहां पर, उत्तर सागर में, उत्तर सागर या नॉर्थ सी। तो इसका जो मुहाना है वो क्या है, मुहाना। मुहाने की बात करें तो उत्तर सागर है, उत्तर सागर या नॉर्थ सी। तो इस प्रकार आपने देखा नदियां बहुत सारी हैं, ठीक है। सब नदी तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, खास खास नदियां हम लोगों ने पढ़ी हैं। और एक नदी और पढ़ लो, राइन नदी। राइन इंपॉर्टेंट है। और राइन, राइन तो नहीं पढ़ी है शायद, एक मिनट देख लेता हूँ। वेटिकन सिटी, नहीं नहीं पढ़ी है, ठीक है। रोन और राइन बहुत फेमस हैं। अगला, राइन नदी, राइन। राइन नदी के बारे में बात करें अगर हम, तो जो राइन नदी है ये आल्प्स पर्वत से निकलती है। आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलती है और ये कॉन्स्टेंस झील के दक्षिण उत्तर सागर में गिर जाती है, ठीक है। राइन, जो राइन नदी है स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड पर कई देशों में बहती है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नीदरलैंड से होते हुए रिफ्ट वैली में बह जाती है, ठीक है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, कई सारे देश हैं, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नीदरलैंड, नीदरलैंड से बहते हुए ये रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी में बहती है। ये चीज याद रखिएगा, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में बहती है। और यहीं पर ब्रसेल्स शहर के उत्तर दक्षिण दिशा में ये मुड़ जाती है, मतलब मुड़ते हुए बहती नदी है, तो एक सीधे तो बहेगी नहीं, एक लाइन तो हम बनाएंगे नहीं ना, कर्व बनाएंगे। तो नदी है, घूमते घुमाते ये कई देशों में होते हुए बह जाती है। यह जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर बनाती है, ध्यान रखना कि सीमा से होते हुए बहती है, जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर, ठीक है। लिख देता हूँ, जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर, या फ्रांस और जर्मनी, कुछ भी पहले लिखो कुछ भी बाद में लिखो। फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर बहती है, जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर बहती है, ठीक है। और याद रखिएगा इस नदी पर मुख्य शहर हैं जैसे शॉफेल, हेडेलबर्ग, ऐसे कई सारे शहर पड़ते हैं। और यहाँ पर ये जो राइन नदी है यहीं पर यूरोप का व्यस्ततम, यूरोप का व्यस्ततम पोर्ट है, ऐसा बंदरगाह है जो बहुत बिजी है, बिजी शेड्यूल है इसका, बहुत बिजी। पोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, पत्तन, पत्तन याद रखना, पत्तन, पत्तन या बंदरगाह। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो नदियां हैं
ये बहती हैं और अलग अलग नदियां अलग अलग देशों से होकर बहती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम माउंटेन्स की बात कर लें तो माउंटेन्स में एक माउंटेन पड़ता है पिरेनीज पर्वतमाला, माउंटेन्स। माउंट पिरेनीज, पिरेनीज पर्वतमाला। और अगर हम पिरेनीज पर्वतमाला की बात करें तो ये फ्रांस के दक्षिणी सीमा के साथ साथ उत्तर पूरब में, या सॉरी पश्चिम और पूरब में बहती है, पश्चिम और पश्चिम से पूरब, ऐसे जैसे ऐसे ईस्ट होता है, ये ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो इसका जो विस्तार है, ये विस्तार पूरब और पश्चिम दिशा में, पूरब और पश्चिम ऐसे, जैसे ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो ये इस प्रकार से ये है पड़ती, मौजूद है। तो ऐसे आप लोग थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। और पिरेनीज पर्वतमाला जो है, इसका विस्तार बताया हमने, और ये फ्रांस के किधर है, दक्षिणी सीमा में, फ्रांस के दक्षिण में, पश्चिम पश्चिम से पूर्व में फैली है। फैली है मतलब इसका विस्तार है, ठीक है। यहीं पर अरे बहुत सारी पर्वतमाला हैं, जैसे जोलेन पर्वतमाला नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर पे है। जोलेन, इसका नाम है जोलेन, यहाँ पे लिख देते हैं जोलेन, जोलेन पर्वत माला। जोलेन पर्वतमाला के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर है, या उत्तर दक्षिण दिशा में है। नॉर्वे स्वीडन के बॉर्डर पर, नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। और उत्तर दक्षिण में है ये, उत्तर दक्षिण दिशा में है। उत्तर दक्षिण दिशा में इसका विस्तार है, तो ये फैली हुई है। तो इस प्रकार आपने देखा अलग अलग पर्वतमालाएं होती हैं और अलग अलग पर्वतमालाएं, कंडीशन है अलग अलग पर्वतमालाओं की। तो यहाँ पर ये माउंटेन्स हो गए, और माउंटेन्स में जैसे आपने एल्पनाइन एपेनाइन भी पढ़ा होगा, एपेनाइन। तो एपेनाइन के बारे में अगर चाहो तो बात कर लें। एपेनाइन के बारे में अगर हम बात करेंगे, बस 2-3 मिनट और, एपेनाइन पर्वतमाला, एपेनाइन पर्वत, एपेनाइन पर्वतमाला। एपेनाइन के बारे में बात करें तो यह पश्चिमी आल्प्स से इटली के दक्षिणतम बिंदु तक विस्तृत है। यह पश्चिम आल्प्स पर्वत का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां से शुरू होती है और इटली के सदर्न पॉइंट तक जाती है। तो लिख लीजिए, आल्प्स पर्वत से इटली तक विस्तृत है ये, ठीक है। मुख्यतया चूना पत्थर और पहाड़ों के उदाहरण के रूप में इसको जाना जाता है। चूना पत्थर मिलता है, याद रखना, चूना पत्थर। क्या मिलता है? चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर मिलता है।
और यहाँ पर शराब एक जगह पड़ती अस्थि, एपेनाइन में है अस्थि। अस्थि बहुत फेमस है, और यहाँ का एक जगह है, शहर है अस्थि, जगह का नाम है अस्थि। अस्थि शराब उत्पादन, शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों आज के लिए अब हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।